प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से। हर चीज़ में प्रभु की योजना है और हर एक चीज़ का एक समय है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज मीटिंग जरूर लेट हुई है, मगर उसके पीछे भी खुदा की एक मर्जी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए कि आज बहन ने अपना घर खोला ताकि प्रभु की उपस्थिति यहाँ हो और प्रभु जो भी आज हमसे बातचीत करता है वो हमारे हृदय के पट्टियों पर लेके जाए, ताकि वह मार्ग जिसमें हमें चलना है प्रभु उसमें हमें चलाए। सचमुच प्रभु महान है और हम सबसे बहुत प्यार करता है और उसका असीम प्रेम ही है जो हमें हमेशा क्या करता है, उसकी ओर खींचता है। अगर वो हमसे प्यार ना करता तो शायद हम सबके सब एक पल में नाश हो चुके होते हैं, मगर ये प्रभु की अति कृपा और अनुग्रह और उसका करुणा है, उसका अनुग्रह है जो हम पर बना हुआ है। और प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। बस तुम मेरी सुनकर बस चलते रहो और उसको धन्यवाद देते रहो। मेरी प्रार्थना है इस घर के कोई भी एक सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए सरों को प्रार्थना में झुकाएं और प्रभु का धन्यवाद करें इस समय के लिए जो उसने हमें दिया। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हमारे उस सृष्टि के सृजनहार पालनहार, यस, आज दिन भर की सुरक्षा और हर चीज़ों के लिए धन्यवादित होते हुए हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचनों को सुन सकें। प्रभु हमें ऐसी सामर्थ दे रहे प्रभु कि हम इन वचनों को सिर्फ सुनने वाले भी ना बल्कि उस पर चलने वाले, हमारे दिल और दिमागों को, हमारे मन के सोच को, दिमाग के विचारों को अपने नियंत्रण में रखना पिता परमेश्वर। और यहाँ बैठे हर जन के साथ सबको अपनी पवित्र आत्मा से वक्ता को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो वचन को हमें देना चाहता है प्रभु जी, उस वक्ता को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपनी पवित्र आत्मा उस पर दे ताकि वो तेरे वचनों को हम तक पहुँचाए और हम प्रफुल्लित आनंदित होते। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए हम सब लोग प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, क्योंकि प्रभु को अच्छा लगता है कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें। पेड़ पौधों से, चार सितारों से तो वो महिमा बोल कर नहीं ले सकता, मगर हमें प्रभु ने क्या दिया है, ये मुंह दिया है कि हम उससे क्या करें, हृदय दिया है जिसके द्वारा हम उसकी स्तुति और महिमा करें। अपने मुंह को खोलें और उसकी महिमा करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी ब्लेसी से कि वो गाना गाए। Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you lead me, I will go. I will take the choice to listen to your voice. Wherever हालेलुया। हम एक और एक गीत की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसमें प्रकृति हम सब दुआ की तबीयत में गाएंगे गाने को।
प्रार्थना की तबीयत में। आइए हम इस गाने को सुने। प्रेज द लॉर्ड। इसमें प्रार्थना के लिए जो प्रभु ने हमें सिखाई है और हम उसको गा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और सचमुच प्रभु स्तुतियों में निवास करते हैं, विराजमान होते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक गीत की ओर जाएंगे जिसमें अगुवाई करेंगे। Rejoice in the Lord, we're gonna be high, rejoice in the Lord, again I say rejoice, and again I say rejoice. सचमुच हमको खूब रिजॉइस करना है, क्योंकि वाकई में यही एक आनंद है जो प्रभु ने हमें हमेशा करने के लिए कहा है। मेरी एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में ही एक किसी ने कहा कि पूरे समय हमें क्या नहीं करना है, पूरे समय खुदा का नाम नहीं लेना है, और क्योंकि खुदा बातों में नाम लेते हैं तो खुदा का नाम व्यर्थ हो जाता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। जब हम दिल और आत्मा से प्रभु से जुड़ जाते हैं तो हम वही काम को करेंगे जो हमें प्रभु ने कहा है, उसकी स्तुति और उसकी महिमा, क्योंकि प्रभु हमें क्या कर रहा है, उसमें तैयार कर रहा है और ये उसका प्यार है जो उसने हमसे किया। उस असीम प्रेम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और गीत की ओर जाएंगे। कैसे बयान करूं ये महान प्रेम को, मुझे बेसहारे दिखाया ये प्रेम को। इंसान बदलते तू ना बदलता, इंसान बदलते तू ना बदलता। महान है ये प्यार
गाऊं मैं स्तुति सर्वदा, इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा। पापों के अनुसार व्यवहार न किया, अधर्म के अनुसार बदला न लिया। पापों के अनुसार व्यवहार न किया, अधर्म के अनुसार बदला न लिया। तेरी करुणा कितनी महान है, तेरी करुणा कितनी महान है। सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए। यहोवा महान प्रतापी तू है, तेरी बड़ाई अगम है। इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा, इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा। मौत के साये की वादी से जाता था, छुड़ाया है प्राण को गंभीर बीमारी से। मौत के साये की वादी से जाता था, छुड़ाया है प्राण को गंभीर बीमारी से। वचन को देकर चंगाई देकर, वचन को देकर चंगाई देकर जीवन दिया, जीवन दिया, जीवन दिया, जीवन दिया। यहोवा महान प्रतापी तू है, तेरी बड़ाई अगम है। इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा, इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा। शत्रु की सेना चारों घेरी, महान किनाई चढ़ाई की। शत्रु की सेना चारों घेरी, महान किनाई चढ़ाई की। प्रभु की आत्मा ने खड़ा किया झंडा, प्रभु की आत्मा ने खड़ा किया झंडा। जय दे दिया, जय दे दिया, जय दे दिया, जय दे दिया। यहोवा महान प्रतापी तू है, तेरी बड़ाई अगम है। इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा, इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा। सुंदर सियोन है नित्य भवन मेरा, मेरा चाहता हूँ जाना वहाँ पे। सुंदर सियोन है नित्य भवन मेरा, मेरा चाहता हूँ जाना वहाँ पर। आशा से लेकर आती है तरसती, आशा से लेकर आती है तरसती। जल्ला यीशु, जल्ला यीशु, जल्ला यीशु, जल्ला यीशु। यहोवा महान प्रतापी तू है, तेरी बड़ाई अगम है। इसीलिए गाऊं मैं स्तुति सर्वदा। Praise the Lord. अब समय होगा गवाही का, जिसके जीवन में भी प्रभु ने गवाही का कारण बना है। गवाही देने के लिए प्रभु की महिमा के लिए हम अपने होठों को खोलें और उसकी महिमा करें।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और यही सबसे बड़ी गवाही है हम लोग के जीवन में, हम सबों के जीवन में, जितने यहाँ बैठे थे उसने हमें नया जीवन दिया। इस समय तक हमारी सुरक्षा करी, हमें अपने अनुग्रह दया करुणा में रखा, अपनी उपस्थिति और अपनी मर्जी और अपनी बुद्धि अगुवाई दी कि हम आज का पूरा दिन उसके अनुसार काट सकें। और यहोवा से एक विनती करते हैं प्रभु, इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं ऐसी सामर्थ्य प्रभु कि हमसे कोई और अपराध तेरी नज़र में ना हो सके। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं भी प्रभु के नाम में धन्यवाद दूंगी। आज मैं बैठी हुई थी और वचन कहा, मैंने एक बात बोली कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे जीवन में जब मैं प्रभु में, मुझे प्रभु ने अपनी तरफ खींचा, भले ही मैं बहुत बार गिरी हूँ, मगर प्रभु ने हर बार मुझे क्या करा, संभाल कर खड़ा किया बहुत बार। और मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, एक ब्रॉड वे था, एक नैरो वे था, और उस ब्रॉड वे में लिखा था कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या है, मृत्यु ही मिलती है। ये जो वचन ब्रॉड वे में लिखे हुए थे, ये मुझे समझ में, मेरे को जो समझ आता था कि वाकई में जो चौड़ा मार्ग है वो हमें किसकी तरफ ले जाता है, विनाश की तरफ ले जाता है, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु से बड़ी सामर्थ मांगी प्रभु कि आपके वचन तो क्या बिल्कुल सत्य हैं और इसमें से कोई भी बात क्या नहीं है, झूठी नहीं है, और इसके ऊपर चलने की मुझे क्या दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि बिना आपके सामर्थ्य के मैं नहीं चल सकती। और बार बार मुझे यही ख्याल आता था कि वो नैरो वे है जिसमें है तो वो पतला मार्ग है, और वो कहाँ ले जाएगा मुझे, जीवन की ओर, वो उस मुकुट की ओर ले जाएगा जो प्रभु ने हमारे जीवन में रखी है। बार बार ये वचन और भी था कि अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो वो कहाँ गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा। तो प्रभु ने उन मार्गों में, जैसे ब्रदर बार बार बताते हैं कि लाभ और हानि हमारे ही हाथ में है। वचन बताता है हमें लाभ और हानि हमारे को चॉइस करना है कि ये हमारे ऊपर है कि हम किस मार्ग की ओर जाने के लिए अपने पैरों को, अपने मनों को और अपने जीवन को क्या करें, तैयार करें। हम दो मार्गों में एक साथ पांव रखकर नहीं चल सकते। एक मैं मुंह से प्रभु की महिमा करूं और एक मुंह से मैं संसार की बातों को, संसार की चीज़ों को, संसार के गाने बजानों को मैं आदर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर से एक ही चीज़ निकलेगी, एक ही बात निकल सकती है, एक ही सोता फूट के निकल सकता है। या तो वो जाएगा विनाश की ओर या जाएगा कहाँ, जीवन की ओर। सचमुच प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ही है जो आज तक क्या कर रहा है, चला रहा है। अगर वो ना हो जीवन में, उसका प्रेम ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे उस दलदल और कीचड़ से क्या करा, बाहर निकाला, और मुझे बहुत अनुग्रह और बहुत आय से क्या दिया, फजल। चाहे मेरे साथ कोई चले या ना चले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक चलने वाला है, वो है मेरा खुदाबंद यीशु मसीह। सारा आदर, सारा महिमा मैं खुदा को देती हूँ। और मैं पास्टर जी से कहूँगी कि वो हमें वचन की ओर ले जाएं, प्रभु उनको अपनी आत्मा से भरे, अपना मस्सा दे, और जो कुछ भी प्रभु आज इस घर में बीज बोना चाहते हैं, प्रभु अपना बीज बोए, ताकि वो बीज एक वृक्ष का रूप ले, वो जीवन के वृक्ष का रूप ले, और जिसमें वो बहुतायत के फल लगे हुए हैं। क्योंकि प्रभु हम सबको क्या कर रहा है, चला रहा है और तैयार कर रहा है। ये तैयारी का समय है हमें कि हम किस तरीके के पोशाक पहनने, किस तरीके के वस्त्र पहनने हैं, बूटेदार वस्त्रों को पहनना है, और हमारे जीवन से सारी उन बातों को प्रभु क्या करे, दूर करे जीवन से, और हमें शुद्ध और पवित्र मन लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में प्रभु महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें और आपको ये एक
अवसर दिया है कि हम उसके वचन को सुन रहे हैं, और ये अवसर बना बहन जूडिस का घर, और बहन जूडिस के घर को एक योजना बनाया बहन श्वेता ने, जिनके द्वारा हम यहाँ पर खुदा के कलाम वचन को लेके आते हैं। खुदा अपने कामों से और अपनी योजनाओं से हर एक को एक सेवा का अवसर देता है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपनी आँखों से खुदा की उस अवसर को, उस योजना को देखने पाए। क्योंकि धन्य मानो उस समय को जब तुम्हारे ऊपर खुदा अपनी योजना, अपने मर्म को प्रकट कर। क्योंकि देखो, मैंने बहुतों से ये बातें छुपा रखी हैं, लेकिन तुम पर ये बातें प्रकट की हैं। आमीन। जब भी हम खुदा के वचन में बोलने खड़े होते हैं, या तो हम थोड़ा विलम्ब से आए, ये बातें खुदा जानता है। हम कोशिश कर रहे थे बहुत जल्दी आने की, लेकिन विलम्ब पे विलम्ब होता गया, और हमें खुदा क्षमा पे क्षमा करता गया। आमीन। विलम्ब हो रहा था, जहाँ पर हम देर हो रहे थे, जहाँ पर हम नहीं आ रहे थे, वहाँ पर खुदा हमें निरंतर क्षमा कर रहा था। उसके क्षमादान को मैं देख पा रहा था कि मुझे एक अजीब सी शांति बनी हुई थी। भय लगता है कि हम अपने पिता से पहले पहुँचे। हमें, क्योंकि पिता बहुत आदर और महिमा के योग्य है। भला वो हमारा पिता है, भला वो इस समय हमें अपनी बाहों में लेके खिलाता है, और हमें अपनी बाहों में रखे रहता है, और हम उससे चिपके रहते हैं। हम कभी उसको यहाँ काटते हैं, कभी हम उसको वहाँ काटते हैं, कभी हम ताक से करके यूँ झापड़ा मार देते हैं। कभी आपने देखा छोटा बच्चे को आप जब हाथ गोद में लेते हैं तो सबसे पहले बच्चा हाथ चलाता है और आपकी झापड़ मारता है, और बहुत तेज मारता है। बहुत तेज मारता है झापड़। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से हम भी हैं में है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका आदर हमारे हृदय में है। बहुत आदर की योग्य है हमारा खुदा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से खुदा को आदर मिले, और अगर आप चाहते हैं कि आपके खुदा को मनुष्य आदर दे, जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान दे सकते हैं, आदर दे सकते हैं, अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन सकते हैं, बनिए। क्योंकि अगर आप 101% अपने खुदा को आदर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जना इस या एक दिन या एक महीना या एक साल नहीं, बल्कि जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो। बहुत सॉलिड वाचा है। जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित है कि तुम अपने पिता के निकट बने रहो, और जैसे ही तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आया, वैसे ही पिता तुम्हें अपने निकट बनाने की सामर्थ्य रखता है। फिर तुम्हें नहीं जुड़ना होगा, फिर पिता तुम्हें जोड़े रखेगा। उसे कहा ना, पेपर गिरा भाई, कि जिस तरह से पृथ्वी पर रहते हुए तुम मेरे वचन में बने रहे। आमीन। समझे वचन को, समझे वचन को। आमीन। कह रहा, जिस रीति से पृथ्वी पर बने रहे, तुम मेरे वचन में बने रहे, वैसे ही स्वर्ग में, वैसे ही जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। वाचा है ये प्रॉमिस है। अब बात ये कि इस समय जियो चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम वचन इस पृथ्वी पर हमें जुड़े रहने की आज्ञा दे रहा है। आमीन आमीन। आज्ञा उसकी आई, जुड़े रहो, बने रहो।
स्मरण रखो हर समय, उठते बैठते चलते खाते पीते। मैं वॉक करता हूं और वॉक करते करते प्रार्थना, तो एक दो जने ने देखा कि क्या कर रहा है, तो एक जने ने मुझसे कहा, भाई ब्रदर वॉक करते हुए प्रार्थना कैसे कर रहे हैं आप? इतना तो अच्छे से बैठ के माजा अगरबत्ती जला के आलू में लगा के। ओह, मैंने कहा उस आलू को मैं बना के खा लेता हूँ। आपको मालूम है हमारे पिता ने हमें आज्ञा क्या दी है? अद्भुत है हमारा पिता। जब आप वचन को जानने लगेंगे तब आप मनुष्य की बातों पर सोच विचार नहीं करेंगे। हम मनुष्य की बातों में फंस जाते हैं, हम मनुष्य की बातों में सोच विचार करने लगते। बेचारे इजराइलियों को धर्म गुरु ने इस रीति से वचन में थोप दिया, इस रीति से वचन में फंसा रखा था कि वो उद्धारकर्ता अर्थात जीवन के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। समझें ये बात? कुछ तो था उनके पास जो वो यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे थे। उनके पास यहूदियों की और धर्म गुरुओं की और महायाजकों की रीति और रिवाज थी, जिसको वो खुदा के वचन से बढ़कर पूछते थे। आज भी अगर आप वचन खोल के बताएंगे, आदमी कहेगा मेरे पास्टर ने ये बताया, मेरा पास्टर जो बताता वो सही। आज भी ये आत्मा आपको दिखेगी। आप कहीं भी कोई भी संस्था में जाइए, आप बहुत अच्छे से वचन का बताएंगे, लेकिन वो वचन पे विश्वास नहीं करेंगे, वो अपने पास्टर के कहे गए शब्दों पर विश्वास करते हैं। और कितना गलत उनके पास्टर ने पट्टी पढ़ा रखी है ये बात आप जानेंगे। लेकिन वे उनकी आंखें इस तरह से अंधी हो गई हैं कि वे उन्हीं कामों को करते रहेंगे। आत्मा आपको परखनी है। आत्मा आज अगर आप वचन से बात करेंगे, वो वचन से नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे हमारे पास्टर साहब हमें जो बताते हैं वो सही है, आप हमें बहका रहे। यीशु मसीह बहकाने नहीं आया था, यीशु मसीह लिखे हुए को पूरा करने आया था। आमीन आमीन। जो आत्मा उस समय थी वही आत्मा आज भी है। यीशु मसीह ने कभी लोगों को कोई भी लालच नहीं दी। वचन को बहुत झांक कर देखना पड़ेगा। यीशु मसीह ने लोगों को कोई भी मतलब उसाते हैं शांति और बहुत चंगाई दूंगा, मैं रोटी दूंगा, ये सब बातें करी नहीं। उसने ताड़ना दिया। यीशु मसीह जब आया तो उसने एक अधिकारी के समान अपने पिता की आज्ञाओं को बताना शुरू करा। कहा करो ये, नहीं तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में कुछ भी फल नहीं मिलेगा। उनको हमेशा ये बताया जाता था तुम्हें मिलेगा मिलेगा, लेकिन जब यीशु मसीह आया क्या नहीं मिलेगा। हो ताली हाली हो जाएगी कि नहीं? आदर समझ गया। क्या करें, क्या करें हम? कैसे पहचानेंगे सत्य की आत्मा को? उसको कोई मतलब उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। किस चीज की देंगे आप लालच? वो सामान, वो चीजें जिनको मनुष्य पा के पागल हो जाता है, पाने के लिए जीवन में परिश्रम करता है, उसके सामने वो सब पूरा कर था। वो किसी के वश में नहीं आ रहा था, सब उसको अपने वश में करने की कोशिश कर रहे थे। ओह माय गॉड, सब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कहां से पकड़ पाओ खुदा को? नहीं पकड़ पा सकते। किसी ने सोचा ये तो बहुत अच्छा बोलता है, मैं इसे अपने घर में पहुंचाते हैं आशा दूंगा और इसको अपने घर में नहीं रख पाया। किसी ने कहा नहीं मैं इसके संग संग रहूंगा, नहीं चल पाया। कोई भी यीशु मसीह के संग नहीं चल, क्योंकि वो खुदा है। आज भी हम उसके संग नहीं चल सकते। अपने संग चलने की अनुमति ना दे।
तब तक कोई मनुष्य खुदा के संग नहीं चल सकता। इस बात को समझ लें। और वो अधिकार के समान, ऑर्डर के समान देता था वचन। वो कंप्रोमाइज नहीं करता था। वो कह तुम आना है आओ, जाना है जाओ, क्योंकि न्याय तो मैं ही करूंगा। क्या पिता ने मुझे न्याय करने का, पिता ने मुझे मारने का और उसे छुड़ा लेने का और उसे प्राण को देने और लेने का अधिकार दिया। अभी सिस्टर ने कहा गाया, ए हमारे बाप, ये इजरायली लोग गाना नहीं गा पाते थे ऐसे। इजरायली लोग खुदा को पिता कहते ही नहीं थे, रिश्ता नहीं था। इजरायली खुदा बोल रहा मेरी प्रजा, खुदा कह रहा नीति वचन में तुम पुत्र पुत्रियां हो, लेकिन ये उसको पिता मानते ही नहीं थे, ये खुदा मानते थे। और खुदा करके उसको उससे भय खाते थे, लेकिन अपने चाल चलन में उसका भय नहीं मानते थे। बहुत खुदा का भय मानते। तो वे जब यीशु मसीह आया, सटाक से पहचानते ये यीशु मसीह, क्योंकि खुदा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। देखो वचन में लिखा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बुद्धि का आरंभ खुदा का भय मानना है। बोलो आमीन। अगर बुद्धि का आरंभ खुदा का भय मानना है तो उनके पास इतनी बुद्धि होती है यीशु। लेकिन इजरायलियों ने कैसी पट्टी पढ़ाए रखी थी धर्मगुरुओं ने कि वो वचन का भय, खुदा का भय मानते थे, लेकिन रीति और रिवाज को पूरा करने में, बाकी अपने कुकर्म करने में कभी भी खुदा का भय नहीं। वो खुदा का भय मान रहे, बहुत भय मानते थे। आप और हम इतना भय नहीं मानेंगे। जैसे हम खड़े होकर ऐसे कर रहे प्रचार, वो कहेंगे इसको व्यवस्था नहीं मालूम, इस तरह से प्रचार नहीं होता। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, इसलिए मैं कहता हूं मैं पापी हूं, मैं निकम्मा हूं। अगर रीति और रिवाज से देखोगे तो ये पोशाक है ही नहीं वचन की, पोशाक अलग है। लेकिन मैं रीति और रिवाज को नहीं मानता। मैं अपने पिता से पिता समझकर प्रेम करता हूं, और मैं जैसे भी हूं उसके सामने खड़ा होता हूं। कहता तुम मनुष्य चाहे लाख बोलो। अभी कोई फेसबुक पे चल रहा है, अभी कोई जरा लिख के दे दे कि ब्रदर आप बातें, आपको ये भी नहीं मालूम कि इस पोशाक में जीन्स पहन के, टी शर्ट ये पहन के, जूता पहन के खड़े हैं, ऐसे प्रचार नहीं करते। तो मैं उसको समझाने नहीं दौड़ूंगा। हंसी थोड़ा हंसी मैं उसको समझाने नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि मुझे ये बातें मालूम है। अपने एक एक चीज को ले आके इसके सामने रखोगे और इस पृथ्वी पर कभी भय नहीं खाओगे। और मित्र को अपनी एड़ी के नीचे कुचलते हुए रोज चलोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जीवन है। आज तुम पोशाक तो पहन लोगे, आज तुम पिता को कह के, अपने वचन को कह के, इस तरह से पोशाक पहन के लोगों के सामने अपने आप को रुतबा देने के लिए खड़े तो हो जाओगे, लेकिन अपने पिता का भय नहीं मानोगे। से ऐसा कहा, आज तक एक भी शब्द कहीं से सुनाई क्यों नहीं दिया? जिस दिन आप खुदा को जान जाएंगे, आपका नाता मनुष्य से टूट जाएगा। फिर समझे आप कि पिता घर को बनाता है तो नहीं, पिता घर को तोड़ने आया है। उसे कहा मैं घर पे तलवार चलाऊंगा। उसे कहा मैं पिता को पुत्र से अलग करने और मां को पुत्र से अलग करने आया। क्यों अलग करने आया? इन शब्दों को समझ नहीं पाओगे। स्थान मांगता है। वचन में चलने में आपके सामने आपके परिवार, आपका घर, आपके लोग आके खड़े होंगे। आप हर एक जगह से लड़ लेंगे बहन, हर एक जगह से लड़ लोगे।
लेकिन टूटोगी वहां जहां पर तुम्हारा जाएगा, जहां तुम्हारा पति, जहां तुम्हारा पत्नी, जहां तुम्हारे अपने लोग। टूट जाओगे। अच्छे से अच्छा धर्मी मनुष्य, अच्छे से अच्छा धर्मी मनुष्य भी अपने संसार के रिलेशन में करना होगा। अगर तुमने उससे प्यार करा, उसको पकड़ लिया, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पास से चला जाएगा। ये वचन बताता है। उसे कहा तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हारे बैरी होंगे। बैरी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मारेंगे, कूटेंगे, तुम्हारे बारे में गाली देंगे, नहीं। बैरी, उसे कहा जो मेरी ओर है वो मेरा अपना है, परंतु जो मेरा इनकार करे वही मेरा विरोधी है। विरोधी मतलब तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हें मेरे वचन में निकट आने में रोकेंगे। वचन खुदा जिस दिन आप उसको स्थान दे देंगे, आप चलते रहेंगे, एक एक को घुमा के आपके पीछे खड़ा करता जाएगा। आप चलते रहेंगे, सब आपके विरोध में हो गए। समय के अनुसार पूरे घराने को जोड़ेगा खुदा। क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। और कोई मनुष्य अपने बच्चे को अपने पास से जुदा नहीं करना चाहता। इसे का जुदा कर, इसे का जुदा कर। उस दिन वो जिंदा हुआ। वचन हमें अद्भुत तरीके से समझाता है। इसलिए जिस दिन आपने वचन को अपना मान लिया ना, आप जाप नहीं जपेंगे, आप मंत्र नहीं जपेंगे, आप प्रभु प्रभु नहीं करेंगे। आप 24 घंटे इस पिता की बात करेंगे और इस पिता की स्मेल आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपके बोलने, आपके देखने, आपके सुनने, आपके बोलने से निकलेगी। और 24 घंटे एक युद्ध होगा। युद्ध 1 घंटे का युद्ध किस चीज का है? जब तक राज्य नहीं आएगा तब तक युद्ध है। तो राज्य कब आएगा? जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, जब हम उसके साथ बैठेंगे। जब तक इस शरीर में है तब तक के ऊपर पिता का राज्य स्थापित करने के लिए इस शरीर से हमें युद्ध करना है। अद्भुत ना? चाहे मैं चलूं दिया, धोखा किसने दिया? उस व्यभिचार की आत्मा ने। अब वही बहकाने की आत्मा, धोखा, ये शरीर के अंदर घुसा है। अब ये शरीर का ये स्वभाव है। खुदा ने कहा हर कोई साथ छोड़ेगा। अब हर कोई तो अच्छा भैया, हाँ तो पहले कह दिया था ये बच्चा मेरा नहीं होगा, वो वहां जाएगा। हर कोई ये क्योंकि जो शरीर को प्रेम करता है वो खुदा का बैरी है। ये शरीर है। अब आप बताइए, शरीर को कितना प्रेम कर रहा है? संसार को कितना प्रेम कर रहा है? एक दूसरे की बातों को कितना प्रेम करता है? नहीं, रात के 2 बजे सोचता है उसने ये कहा था,
दुष्ट बिछौने पे पड़े पड़े ये युक्ति करता है कि कब भोर हो और कब मैं अपनी दुष्टता को हाँ, हाँ, कितना खतरनाक वचन नहीं। तुम आते हो हमें डरा देते। प्रार्थना होती, प्रार्थना करो तो प्रभु, हमें प्रभु बुद्धि देगा, नहीं देगा। क्यों क्यों आप ये आशा क्यों लगाए हैं कि प्रभु आपको देगा? क्यों लगाए हो आशा कि प्रभु आपको देगा? और अगर देगा तो क्यों देगा? क्यों देगा? परिश्रम करो, फल की चिंता ना करो। नहीं प्रभु, मैं तेरे साथ बना रहा हूं, बस मुझे चाहे मिले चाहे ना मिले भी है। लेकिन एक पुत्र था जो उसके पास हमेशा बना रहता था और अपने पिता के सारे कामों को करता था, हर काम करता था अपने पिता का। और अंत में अपने पिता से कहता है, आज तक तूने जो कहा मैंने वो करा, लेकिन तूने मेरे लिए एक छोटा सा बछड़ा तक नहीं मारा। ओहो, ताली बजाओ यार। ये है पिता। अभी तो मैंने वचन खोला ही नहीं, शुरू ही नहीं किया, लेकिन कितना आनंद में भरता रखता है। नहीं, लोग कहते भैया 1.5-2 घंटा प्रचार करते हो। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे खड़ा हूं, देखिए नॉर्मल, और मैं आपसे बात कर रहा हूं पिता की। कितना आनंद आ रहा नहीं? क्यों ये सोचते हो कि पिता मेरे बारे में कुछ कहता ही नहीं है? क्यों ये सोचते हो कि मैं इतना बाइबल पढ़, वो बस केवल चुप रहता है और वही चाहता है और उसके नजदीक आओ, क्योंकि उसने अपना सब कुछ हमें दिया है। जिसने ऑलरेडी सब कुछ अपना दे दिया, उससे तुम क्या मांगते हो? अगर तुम प्रभु के इस वचन पे विश्वास करते हो कि देखो उसने अपनी एक दानियल भाई बता रहे, उसने दे दिया, इस दे दिया को कोई नहीं जानता। क्या करे, प्रभु ने अभी तक दिया ही नहीं भैया। ये देखो, हाँ देखो, क्या करे भैया, अभी तक प्रभु ने दिया ही नहीं। प्रभु जब देगा भैया तब देगा। अपना लहू दे दिया, अपनी देह तुम्हारे लिए दे दी, अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। अब इसके बाद तुम कहो नहीं भैया पता नहीं प्रभु कब देगा। अंधे, आंखें रहते अंधे, कान रहते बहिरे, गूंगे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों मैं कुछ नहीं, मैं बस चुप हो गया हूं। अब मैं शांत हो गया हूं। बहुत चिल्ला लिया मैं भी बहुत चिल्ला रहा था, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। जिस दिन प्रभु ने समझाया उस दिन बोलती बंद, चुप हो गए। अब कभी नहीं कुछ कहते। खुद दे दिया प्रभु ने, पूरा दे दिया अपने आप को। प्रभु ने आपके लिए अपने आप को इस संसार में दिया है। अब अगर विश्वास कर लो कि प्रभु ने खुद अपने आप को मेरे लिए दिया तो तुम्हें सब कुछ मिल गया। तुम्हारा विश्वास ही नहीं है यह बात पे कि पिता ने तुम्हारे लिए बनवाई है। विश्वास करो, विश्वास करो। तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। अब मैं आपको बताऊं, खुदा का कोई पुत्र और पुत्री नहीं होता। आप समझ रहे कि नहीं? खुदा का कोई पुत्र और पुत्री नहीं होता, क्योंकि खुदा की कभी शादी हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं कि
उसने पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक दिखा रहा है, एक संकेत कर रहा है। वो जो पुत्र आया वही पिता है। जब तुम, ये आत्मा है, उसने अपना आत्मा दिया। जिस तरह से वो अपना आत्मा देता तो हम उसके पुत्र बनते हैं। समझो, खुदा का बेटा खुदा, उसने अपना आत्मा जब भविष्यवक्ता को दिया तो भविष्यवक्ता उसका पुत्र है। क्योंकि उसका आत्मा, उसका मर्म उसके अंदर है। ये बॉडी उसका पुत्र नहीं है। मूसा अपनी देह को छोड़ने से पहले जब मूसा मरने वाला है, कह रहा मैं जा रहा हूं, अब वही आत्मा उसने यहोशू के अंदर रखा। उसने बॉडी को कुछ समय के लिए हायर किया, लेकिन उसका आत्मा जिसको कह रहा तुम मेरे पुत्र हो, जो कोई मेरे कहे गए वचन, मेरी विधि, मेरे नियम, मेरी आज्ञाओं को मानेगा वही मेरा पुत्र और पुत्री। क्यों? मेरी आज्ञा आत्मा है, और जिसके अंदर मेरा आत्मा वो मेरा बेटा। आमीन आमीन। समझ में आया समझ? इसको आज तक हमने समझा ही नहीं। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई, मार्ग सत्य जीवन में हूं। आराधना किसकी करनी? आत्मा की। और हम क्या करते हैं? हम देह को पूछते हैं। देह तो एक समय के बाद हटेगी, फिर एक नई देह आएगी, उसमें आएगा खुदा का वचन। यही तो पौलुस कह रहा है कि देखो तुम मुझे मार सकते हो लेकिन वचन को नहीं मार सकते। उन्होंने देह को मारा, उन्होंने देह को पकड़ लिया और कहा अब इसको मार दो तो ये बात ही खत्म हो जाए। यार विश्वास कर रहे हैं एक साथ। अब और भयानक काम हो रहा है। उसने कहा मेरा जाना तुम्हारा खुशखबरी है, लाभ है। क्यों? क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए ये लाभ होगा, तभी मैं आऊंगा। अभी तो मैं एक देह में बंधा आया हूं और ये अवश्य कि ये देह फोड़ी जाए। लेकिन आप बताइए, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तक तो मामला दबा दबा चला, लेकिन जैसे ही प्रेरितों में आया, प्रेरितों से तो ऐसा हो गया कि पूरा बवाला मच गया। बवाला का मतलब जहां मारा गया था वहीं के लोगों ने सब। ये है खुदा हमारा, इस खुदा की हम आराधना कर रहे हैं, इस खुदा के वचन में हम और आप बैठे हैं। अब आप बताइए, जब ऐसा खुदा है हमारा, नहीं मेरा पति सुनता नहीं, चाय कभी बुला पिलाता नहीं है? मेरी पत्नी सुनती नहीं। अरे हमेशा पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी की बातें बकते रहोगे, कभी भी स्वर्ग के राज्य की बात नहीं कर पाओगे। बताइए मेरी गलती? अभी हमने वचन को, अब आप बताइए। हाँ कह रहे हमको तो मालूम ही नहीं, हम खड़े हो जाएंगे बस। समझे? बोलने के लिए मुझे सोचना नहीं, क्योंकि जो अपने पिता के साथ रहता है वो अपने पिता की बातों को बखान करता है। पूरे साल, पूरे उम्र, पूरे दिन यीशु मसीह अपने पिता का बखान करता है। कितना लॉस होता है, कितना फायदा होता है, हमें गिनती नहीं आती।
लॉस होता, प्रभु धन्यवाद, फायदा होता, प्रभु धन्यवाद, हमें कोई मतलब नहीं। आइए हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम वचन से निकालेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों की स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। आप समझे क्या कहा गया? वचन में क्या कहा गया? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। किसकी सेवा? अपनी नहीं, तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कही जा रही हैं। मैं आपके साथ हमेशा काम करा, मैंने करा ना? तो ये दोनों भाइयों ने कुछ कभी करा? नहीं करा। देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहा ना, देखो ये कभी रहे नहीं रहे। देखो तुम बताओ, पहले जब तुम्हें बुखार आता था सबसे पहले कौन हाथ लगा के देखता था? मैं देखता था ना। ये दोनों कभी आते थे? नहीं आते थे। ये बात पिता से पुत्र बोलने लगा। कौन पुत्र? वो पुत्र जो उड़ाऊ पुत्र का भाई था। उसको कभी किसी ने पकड़ा ही नहीं। हमें उसको भी पकड़ना है, क्योंकि उसमें अपने पिता के प्रेम के लिए लालच थी। लेकिन जब उसने ये प्रश्न किया तो उसने कोई गलत प्रश्न नहीं किया था, क्योंकि वो शरीर में था। ये भी आपको याद रखना है। आपको कभी भी शरीर में कोई व्यक्ति हो उसको खुदा या उसको कोई भी पूज्य स्थान नहीं देना है। आप उसका आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी आराधना, उसकी वर्शिप और उसको पूजा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यही कारण ने मना करा है। भला वो अपने पिता का हमेशा वफादार पुत्र रहा, लेकिन उसने एक बात ऐसी कही कि तूने मेरे लिए एक छोटा सा बछड़ा तक नहीं मारा। वो छोटे से बछड़े की बात कर रहा था कि तूने मेरे लिए एक छोटा सा बछड़ा नहीं मारा। उसको नहीं मालूम कि उसके तहत उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। अब अगर तुमने वचन को थामा और तुम वचन में होकर चलने लगे तो तुम सोचो कि तुम्हारे लिए पिता तुम्हें बहुत तारे से फल दे, बहुत तारे से बढ़ाए, बहुत तारे से तुम्हारे लिए बहुत उत्तम उत्तम काम करे। गलत है। तुमने जिसको थामा है ना, वो बहुत बड़ा है, वो सामर्थी है।
अब वो तुम्हें मारेगा। अब तुम मरोगे। क्योंकि ये जिसका हाथ तुमने थामा, अब ये तुम्हारे अंदर आएगा। ये बातें कोई नहीं बोलेगा। कहा लिखा कि वचन में चलने के कारण तुम्हें बहुत ज्यादा आनंद होगा? नहीं। फल मिलेगा? नहीं। उसने कहा वचन में चलने के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम इसमें बने रहोगे, अपने आप ही तुम्हें ये सब काम, फल की बातें और ये आनंद की बातें वो नहीं करता। वो कहता कि अवश्य है कि जब तुम मुझ में बने रहोगे तो ये बातें तुम्हारे साथ होनी अवश्य है। इनकी बातें मैं तुमसे नहीं करूंगा। और सुनना सब ये बातें चाहते, हमें आशीष, हमें शांति, हमें फल, हमें ये, हमें वो, हमें ये फलामा, ये ढिमकामा, ये मिले। मैं तुमसे ये बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमसे अपने पिता के राज, और कह रहा ये सारी बातें तुम्हारे साथ ऐसे ही होंगी। एक मसीह व्यक्ति की पहचान है, वो अपने परिवार, वो कभी भी बोलेगा, जब बोलेगा एक योद्धा की तरह बोलेगा और अपने पिता की बातें बताएगा। आप कुरेद के उससे उसकी जीवन की बातें भी पूछेंगे ना, वो नहीं बताएगा। सब आनंदित नहीं, कुछ ब्रदर कुछ जरूरत बताइए हम रुमाल दें आपको? नहीं, मेरे पिता के कंधे हैं रोने के लिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं घमंड करता हूं कि मैं अपने पिता के साथ, और अपने पिता की बातें आपको बताने आया। एक मसीही अलग होता है, और जब तक आप मसीही नहीं बनेंगे आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब समय बहुत कम है। हम अपने पत्नी का हक पूरा करें, हम अपने बच्चों का हक पूरा करें। हक पूरा करने को कहा है, ना कि उनकी वर्षिप, ना कि उनकी चिंता, ना कि उनके विषय में सोचते रहने के लिए। उसका किसी भी बात की चिंता ना करना। एकदम हड़का के कहा है, स्टॉप, चिंता ना कर। संदेह कर रहा है तू, अब पिता को संदेह कर रहा है, देख मुझे तेरा ध्यान है। कह रहा हक पूरा कर। हक और चिंता अलग है। हक का मतलब मेरी पत्नी को जो चाहिए मैं दूंगा, मेरे बच्चों को जो चाहिए मैं दूंगा, हक पूरा करूंगा। लेकिन उनके प्रति चलते हुए अपने खुदा के वचन को पीछे नहीं कर सकता। देखो, तुम जो कुछ मांगो मैं तुम्हें करूंगा, मैं दूंगा, लेकिन मेरे पिता, मेरे खुदा के बीच में तुम ना आना। हमेशा इन बातों को स्मरण रखना कि अपना मसीही जीवन, अपना आत्मिक जीवन इस संसार और अपनी औलादों के कारण न खोना, क्योंकि तुम अगर जड़ रहोगे अपनी औलादों को वचन में खींच लाओगे। आमीन आमीन। बहुत बड़ा फल दोगे और बहुत बड़ी उत्तम से उत्तम राज्य दे दोगे अपने बच्चों को। चाहे कहीं पर भी जाए, एक बार कहेंगे जरूर कि मेरा पिता वचन के प्रति पागल रहता था। तुम नहीं होगे, लेकिन तुम्हारी संतान को ये स्मरण रहेगा कि मेरा पिता वचन में, अरे वचन के अलावा फिर उसको फिर कोई छू नहीं सकता था। अरे मेरी माँ, जब तुम्हारा बाप, जब तुम्हारा बेटा बोलेगा माँ मेरी, माँ तू वचन में क्यों इतना रहती थी, जाएगा वचन। अगर प्यार करता हो, खिंचाव चाहिए। मुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घराने को उद्धार का जीवन
और लाइन लगा के रखेगा प्रभु। लेकिन इस पूमा और यदि-दास पे नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ अपने खुदा के वचन में। हमेशा याद रखना, अपने बच्चों को इस वचन की शिक्षा दो। क्या कह रहा देखो, पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं कि वे अपनी नहीं सेवा के लिए अब याद रखे, याद रख। और याद रख, तो ये पहले प्रकट जाता है, प्रकट किया जाता है, समझाया जाता है, बता दिया जाता है, बैठो यहाँ पर। नहीं हम बैठेंगे, कल आके बैठेंगे, आप बताइए। ये क्या बैठो, मैं प्रभु की सेवा करनी, प्रभु के घर यहाँ बैठो। हाँ, क्या मानना पड़ेगा? तुम्हारी सेवा कोई नहीं करेगा, और ना ही तुम कभी किसी की सेवा लेना। वचन में लिखा, तुम मनुष्य के हाथों की सेवा ना लेना। कोई तुम पर दया ना करे, क्योंकि तुम पर दया पिता करेगा। तुम्हारी सेवा पिता करेगा। तुम किसी की सेवा ना लेना, तुम लोगों को सेवा देना। अब देखिए उल्टा हो रहा है। याजक का कैरेक्टर देखिए एकदम डिफरेंट, उन पर ये प्रकट किया गया है। अगर आप देख लें तो आज पास्टर साहब की सेवा हो रही है। पास्टर साहब बिना सेवा की, बिना मेवा के देते, उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं कि वे अपनी नहीं वरना तुम्हारी सेवा के लिए। किन पे प्रकट किया गया भैया? 11वीं आयत पढ़ो। उन्होंने इस बात की खोज की। अरे क्या, अब ये वचन को अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं तो कितना देर है। उन्होंने इस बात की खोज की। कब प्रकट किया गया? जब खोज की। धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं। काहे देगा भैया? क्यों देगा? जब तक पिता साथ में रहता कुछ नहीं देता, और पिता कहेगा पुत्र करे। बैठा मेरा पिता बोला। और पिता को इस बात पर घमंड होगा कि मेरा पुत्र मेरे लिए करता है। जिस दिन पिता को एक भी काम पुत्र के लिए करना होता है ना, पिता को बहुत तकलीफ होती है। हकीकत बात बता रहा हूं, क्योंकि पिता नहीं करना चाहता। इस बात को समझ लीजिए, पिता के पास सब कुछ रखा होगा, बहुत पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि शायद ही आप इतना कमा पाए। लेकिन आप जो कमा रहे हैं उस पर पिता चाहेगा कि मेरा पुत्र करे। वो पिता नहीं करेगा, लेकिन एक समय आएगा जब पिता का सब कुछ तुम्हारा होगा। लेकिन एक प्रिय पुत्र चाहता है कि वो समय कभी ना आए, क्योंकि पिता मेरे साथ है, मेरे लिए सब कुछ है। यही पिता, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? समझ रहे बच्चों? आज की शब्द देखे आपने? अरे इतनी पेंशन मिलती है, कम से कम 50 से 60 हजार पेंशन मिलती होगी, और महीने में एक रुपया मजा लेते थे। और पेमेंट तुम्हारी कितनी? 30,000 रुपये। उस 30,000 में तुम सब कुछ कर रहे हो। ये शब्द है
वो चाहती है कि पिता आज भी दे, और पिता ये चाहता है कि पुत्र करे। पिता कुछ गलत नहीं चाह रहा, यही काम तो पिता ने करा, अपने पुत्र के साथ रहा। कुछ नहीं मांगा हमारे हाथ में, क्या करोगे लेके? एक मसीही जीवन पिता ने हमें सिखाया है, और पिता ने हमें एक बात साफ साफ बता दी, लेने से देना कई उत्तम है। और अपने पिता के साथ रहते हुए तुम्हें कहाँ ले जाओगे ये वचन? कितने पैसे की लालच है तुम्हें? लाख रुपए, हजारों रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, सब व्यर्थ है। बहुत अच्छे से कायदे से बैठा के मेरे पिता ने मुझे ये बातें बताई हैं। मुझे किसी मनुष्य ने ये बातें सिखाई नहीं है, मुझे ये बातें मेरे पिता ने सिखाई हैं कि बेटा तू सब कुछ प्राप्त कर लेगा, लेकिन सब मिट्टी है। जो मैं तुझे दे रहा हूं ना, वो कई उत्तम है। बस उस सेवा को करता जा, और एक भी शब्द ना, क्योंकि एक बड़ा प्रतिफल पिता ने तेरे लिए रखा है, जो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। आपको मालूम वचन में लिखा, स्वर्ग दूतों ने भी ये लालसा करी, लेकिन नहीं हो। मुझे नहीं आता प्लस माइनस करना, सीखना भी नहीं, क्या करूंगा सीख के? अपने पिता में आनंदित रहता हूं। अब एक आयत पढ़ रही है, उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, बताइए। सात 10 हो रहा है, 1.5 घंटे के ऊपर हो गया। डैनियल भाई, डैनियल भाई, क्या लिखा पढ़े? 11वीं पढ़े। उन्होंने इस बात की खोज की, उन्होंने के बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। ये खोज करते रहते थे, कौन से और कैसे समय के संकेत की बात कर रहा है, जो पहले से ही उन्हें उनके दुख के बारे में बता दिया गया है। ये मालूम है क्या? पहले से दुख के बारे में बताया है, पहले से बताया है कि तुम्हें ये महिमा मिलेगी। आपको बताइए, मालूम है कि नहीं? स्वर्ग में जो कोई प्रभु के नाम में दुख उठाता, उसके लिए स्वर्ग में महिमा है। मैंने कभी नहीं कहा कि लो भैया बाइबल पकड़ो, गिटार उठाओ, जाओ जाके लोगों को वचन बताओ। नहीं नहीं नहीं, कहा तुम्हें जाना है जाओ, क्या तुम्हें नहीं जाना ना जाओ, कहा जाना? फिनिक्स जाओ जाओ जाओ। लुलू 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 आज तक हम गए नहीं। हम नहीं गए आज तक। लुलू जाना है, अब देखो किस दिन ले जाएगा प्रभु। जिस दिन प्रभु ले जाएगा, वो ले जाएगा प्रभु, अपने आप ही ले जाएगा। वहां जाओ तो और ज्यादा भटकी हुई आत्माएं तुम्हारे मन को बदलेंगी। तुम्हारी सदोम और अमोरा इन बातों से भरा हुआ था। अभी आप नॉर्मल बैठे हैं, अभी आप जाइए फिनिक्स चले जाइए, या तो कहीं बच्चा ठहर के आ जाइए। एक अजीब और गरीब हवा आपके माइंड में चलेगी। वो पत्नी जो आपको अच्छी लग रही थी, अभी
अब ठीक नहीं लगेगी। वो हवा चलती रही, हवा बहुत खराब है और अमूरा को छोड़ना नहीं चाहता था। नूह ने लूत ने कितना प्रचार किया, जहाँ जाके अपनी बेटी और अपने होने वाले दामादों को बताया, अपनी पत्नी को बताया, छोड़ो इसको, छोड़ो। कहाँ कहाँ कह रहे हो छोड़ने को? अभी कल तो हमें वहां जाना है। वो साथ नया वो खुला है क्या, प्रीफेक्स। अब ये ना पूछना क्या प्रीफेक्स है। प्रीफेक्स पर खुला हुआ वो बहुत बड़ा, बहुत 2 गज में बना हुआ है। उसमें सुना है कि एक ऐसा एसी लगा है जो नीचे से हवा दे रहा है। अब वो देखने जाना है। तो लूत कह रहा चलो 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 चलो, जा रहे सदोम और अमोरा। अरे इतना बढ़िया बना हुआ, बसा हुआ, जिसको जिसको भाई आप सोचिए। तालियां नहीं बजाइए, तालियां नहीं बजाइए, तालियां नहीं बजाइए। आप बताइए, जब जगह चुनने की बारी आई, पता नहीं कि जब उनकी प्रार्थना होती तो बहुत सी चीजों के लिए फोकस करा देते हैं। ऐसा लगता है सोचने में मजबूर होना पड़ता है। इसलिए हम नहीं बैठते हैं कि प्रार्थना। जब बैठे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या बताते, ऐसा बताते हैं कि बस फॉलो करो। हाँ, और सही बता रहे कि फॉलो तो करना है। कल संडे है ना, कल कहाँ जाएंगे आप? लुलु चले? खाली है आप? लुलु चलते हैं? समझे, वचन को समझे। अब्राहम और लूत, खुदा ने कहा अब बहुत समय हो गया, अब ये अवश्य है कि लूत तुझसे अलग होगा। ना पवित्र वचन है। अब्राहम ने कभी नहीं चाहा था कि मैं लूत से अलग हूं, लेकिन ये बात अब्राहम को खुदा ने समझाई। लूत भी धर्मी था। अब अगर लूत धर्मी है तो अब्राहम आपको लूत से क्यों खुदा छुड़वा रहा है? लूत तो धर्मी है, साथ और क्या। ये योजना होती है। सदोम और अमोरा पे न्याय नहीं आ पाता अगर लूत वहां ना जाता। इसलिए कभी भी अब्राहम ने लूत के विरोध में और लूत ने अब्राहम के विरोध में नहीं बोला। बस यही कारण है, कभी रोहित ब्रदर सैमुअल के विरोध में और सैमुअल रोहित ब्रदर के विरोध में नहीं बोलता। संसार का मनुष्य नहीं समझ पाएगा कि आपकी दृष्टि में होगा कि सैमुअल अलग है, लेकिन मेरी दृष्टि में हम लोग सब एक हैं। आमीन आमीन। हमें खुदा बहुत से प्रचार करो वो छोड़ के जाता तो लोग बुराइयां करते हैं। कैसे कि आप कभी बुराई नहीं करें? और आज सैमुअल का नाम इस पॉइंट पर आया। ऐसा सामर्थ्य है क्या आपका विश्वास? यस। अब आप बताइए, कोई मनुष्य आके सैमुअल की विरोध में बात करे भी वो है, कभी भी खुदा लौट का आके ला सकता है, लेकिन वो जहां है वहां से भी वो खुदा काम कर रहा है। हम खुदा की योजना में इंटरफेयर नहीं कर सकते, किसी की बुराई नहीं कर सकते। मुझसे तो ये नहीं होगा।
आपने देखा कभी भी मैंने सैमुअल के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया, क्यों छोड़ा, क्यों चला गया। लेकिन आज ऐसे पॉइंट पे जब अब्राहम और लूत का आया, ना कि मैं अपने रिश्तेदारों को या तो नाते या कलीसिया या संस्था बनाने आया हूँ, मैं यहाँ पिता के बारे में बताने आया, क्योंकि मैं यहाँ अपनी सेवा नहीं बल्कि आपकी सेवा करने आया हूँ। इसलिए आप कुर्सी पर बैठे नहीं, मैं तो ओह माय गॉड, मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं आपका दास हूं। आप जो कुछ कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक दास के रूप में यहां भेजा है। प्रभु ने कहा देखो मैंने अपने दास को तुम्हारे पास समय समय में भेजा, वो तो ₹2 हो जाएगा। ये कारण है कि हम सदा आनंदित रहते हैं। क्या करूं और क्या प्रचार करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमने जितनी भी बातें सुनी उससे ये समझ में आया कि हम अपने पिता के प्रेम में बढ़ा। धन्य वो घर जिस घर में तुम मेरे पवित्र वचन को बैठकर सुन रहे हो। देखो समय आने पर मैं तुम्हें इसका ठीक ठीक फल दूंगा, और ये फल देने वाला ब्रदर रोहित नहीं है, बल्कि ये फल देने वाला खुदावन यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह जिसने हमें ये बातें बहुत इत्मीनान से बताई है कि न लगाने वाला कुछ और न सींचने वाला, बल्कि सब कुछ बढ़ाने वाला है, और बढ़ाने वाला खुदा है। हम सब उसके प्रेम में बढ़े, ताकि कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी रहें, हम किसी के विरोध में एक शब्द ना बोलें, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरी बहू हो, चाहे वो मेरा पोता हो, और चाहे वो मेरी बहन। देखना तेरा बोलना, तेरा सुनना पृथ्वी पर के मनुष्य के समान ना हो। अपने आप में इन बातों को ग्रहण करो, अपने खुदा में बढ़ जाओ, क्योंकि हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक जगह है जहां पर हमारे लिए सब कुछ है। आज से अपने पिता के राज्य के और उसके अपने मुंह से एक भी शब्द बुराई का ना कहो। वचन में सदा आनंदित रहो। अपने बच्चों को देख के खुश नहीं, आनंदित हो। अपने माता पिता को देख के खुश नहीं, आनंदित हो। सदा आनंदित हो, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे उनके अंदर जितना सदोम और अमोरा भरा हो, तुम्हारा खुदा उस सदोम और अमोरा को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। और उसमें इस उपहार को अपने हाथ से जाने न दो। अपने आप को मारो, अपने आप को मरने दो, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने खुदा में आगे बढ़ो। आज तुम्हारा अद्भुत से अद्भुत है हमारा खुदावन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी। और इस योजना में एक बीज बोया खुदावन, ये खुदावन, यह बीज हम लोगों के ऊपर हर एक जन के लिए, ताकि आपका बीज को ग्रहण कर सके खुदावन, ताकि आपका अनुग्रह में, आपका आज्ञा में हम लोग बने रहे खुदावन। खुदावन, आपने कहा है कि जो
शिक्षा हमने दिया, ये आत्मा और जीवन है। पौलुस भी ये कहते हैं खुदावन, पतरस बोलता है खुदावन कि हम तो जाएं तो कहां कि तेरे शब्दों में आनंद और जीवन है। खुदावन हालेलुया, आपने कहा खुदावन कि मैं तुमको चुना है, तुम जाकर फल उत्पन्न करो रहे, इस पृथ्वी में तुम्हारे फल बना रहे। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन इस महासभा में आपने एक बीज बोया, इस घर में बीज बोया, जो उस बीज को हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। खुदावन कर सके आसित में ये वचन में बने रहे। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं खुदावन आपको। जो YouTube में देख रहे हैं उनके लिए मैं भी दुआ करता हूं ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। और यही हम दुआ, जो वचन आपने बोया खुदावन, ताकि हमारे घर में हमारे हर एक जन के लिए ये खुदावन आपका अनुग्रह और आज्ञा का पालन कर सके। खुदावन हम दुआ करते हैं हमारे भाई रोहित के लिए भी, ताकि इसी तरह हम लोगों को आपके आत्मा जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन प्रिया के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। आज हम लेट हो गए, इसके लिए हम खुदा से और आपसे क्षमा मांगते हैं, और हम जानते हैं कि आप इस निकम्मे दास को